to the world because of offenses, for it must needs be that offenses come. ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना तो अवश्य है, But woe to that man by whom the offense cometh. पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है. किसको? इन छोटों में से छोटों को. यस. Wherefore if thy hand or thy foot offend thee, cut them off and cast them from thee. It is better for thee to enter into life halt and maimed, rather than having 2 hands or 2 feet to be cast into everlasting fire. यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे. टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तू 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए. Verse 9. 9वीं आयत. If thine eye offend thee, and if thine eye offend thee, pluck it out and cast it from thee. It is better for thee to enter into life with 1 eye rather than having 2 eyes to be cast into hellfire. यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे. काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए भला इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए. What does that mean? इसका क्या मतलब है? ये मतलब नहीं है कि सच में आंख फोड़ दो अपनी, या हाथ लिया चापड़ से काट दिया. It has a meaning. इसका मतलब है वो चीज जो तुम्हें गलत दिखती है तुम्हारे लिए मर जाए, उसके लिए अपनी आंख फोड़ लो. Amen. अभी तक ये आंख कुछ देखती थी, आज के बाद से फूट गई. उन चीजों के लिए फूट गई, अब ये नहीं देखेगी. जब वो चीज आएगी वो अपना चेहरा मोड़ लेगा, मोड़ लेगी, सोचना भी नहीं. अब ये आंख निकालने का काम, हाथ काटने का काम कौन करेगा भाई? कहा तो ये कि तुम खुद करो, लेकिन ये करेगा कौन? आपने पढ़ा खतना क्या था? एक हिस्सा काट के निकाल देना था या नहीं था? ये काम कौन सा है? पवित्र आत्मा का. इस हाथ से, अब मैं नाम भी लूंगा उस नेता का, जब कभी काम पे जाओ तो ड्रॉर खुली रहती थी, नीचे की मेज की ड्रॉर खुली रहती थी. सर हमारा ये प्रॉब्लम ये बैठे हुए हैं. किसी ने कहा 10,000 रुपये डाल दो अंदर. जेब से हमने कहा अच्छा मैं तो भूल ही गया. 10,000 रुपये बनाकर जेब में डाले, ठक ड्रॉर बंद. हाँ जी बोलिए क्या बात है? यही तरीका है दुनिया का. और अगर तुमने किया इसके लिए मर जाओ, इसके लिए मर जाओ. अब वो हाथ कट जाए जिस हाथ ने रिश्वत मांगी, वो हाथ कट जाए. जिसने रिश्वत दी कट जाए. जिसने गलत देखा मर जाए. जनवरी में मैंने एक आंख फोड़ी. किसकी? यूट्यूब की. अब जाने कितनों ने फोड़ी. फोन से मैंने फोड़ दी. अब मैं उसकी तरफ कभी देखूंगा ही नहीं, मुड़ के भी नहीं जाऊंगा. अब मैं नोट कर रहा हूं खुदावन की बरकतें उस समय से और बढ़िया तरीके से बढ़ रही हैं. समझ मारी आपके? खुदावन मुझे विक्ट्री दे. उसने कहा ये काम बेटा तुम्हें दिया था मैंने, करो. यही तो प्रूफ होगा कि तुम हो छोटों में से छोटे, है या नहीं? अगर छोटे में से छोटे होगे तो जो कुछ मैं कहूंगा उसे पूरा करोगे. अब मैं सड़क पे चलने वाली गंध के लिए मर गया. फिनिश्ड. मुझे कुछ नहीं दिखता, मैं मर चुका हूं. गंदे कपड़ों के लिए, गंदे चलचित्रों के लिए, गंदी चीजों के लिए मेरी आंख फूट गई. मुझे नहीं दिख रहा. अब समझो क्या मतलब है. मतलब समझो प्यारे भाई बहन. इन चीजों के लिए मेरी आंख फोड़ ले. क्या बोला? फोड़ ले. अगर नेट से तुझे ठोकर लगती है तो नेट को फोड़ दे. बिना नेट के स्वर्ग में जाना बेहतर है. क्या बोलूं आपसे मैं? कहीं ये नेट, ये आंख रैप्चर में हायल ना आ जाए कईयों की. मारी आपकी. दोस्तों के साथ बैठे,
अकस्मात हाथ बढ़ गया विस्की की बोतल पे, जैसे पानी में डालते हैं ना, आवाज आ रही है, आधा ग्लास, आधा पैग। अब ऐसे कुछ नहीं होता, आधे पैग से आज तक कोई नशे में आया? कुछ नहीं होता, आधा ले ले, समझ मारिए, पौआ, समझ मारिए आपके, आधा नहीं पौआ ले ले, कुछ नहीं होगा। फिर एक आयत सुचवाएगा, पौलुस ने कहा था पेट की खातिर। कुछ लोगों ने ये बात बोली, प्यारे भाई, और एक आवाज कहती है भाई ब्रैनम से, शराब ना पीना, स्मोक ना करना, किसी भी रीति से अपने जिस्म को नापाक ना करना, क्योंकि तेरे द्वारा मुझे एक, और तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम काम तो उनका था ना, मलाकी 4 प्रकाशित 10:7, सारा काम उनका, हमारा तो कुछ काम है ही नहीं। तुम स्मोक कर सकते हो, कभी कभी, कभी कभी दोस्ताना पैग ले सकते हो, समझ में, दोस्ताना पैग कहता हूं मैं इसको। दोस्तों के बीच में जब बैठ के बिजनेस डिस्कस हो रहा हो, पैसे की लेन देन चल रही हो, थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ी बहुत बोतल चलती है, थोड़ी बहुत। अब मैं पी नहीं रहा था, पी तो वो रहा था, उसने अपनी पकड़ा दी, होता नहीं, दोस्ती है भाई। तो दोस्ती निभाने का मतलब क्या है? एक ही सिगरेट से दोनों फूके, सही बात है, फिर एक साथ दोनों ही मरे, दोनों ही जलेंगे एक साथ। धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों के मार्ग में नहीं चलता, ठट्टा करने वालों की मजलिस में नहीं बैठता, लेकिन उसका मन रात दिन खुदा की व्यवस्था में, इस पुस्तक में मगन रहता है। वो दोस्तियां नहीं निभाता, वो संसार से हेलो नहीं करता, वो खुदा से हेलो करता है। वो उस वृक्ष की माफिक होगा जो जलती बहती नालियों के किनारे लगाया गया, जो अपने ऋतु में अपना फल लाते हैं। एक मौसम है जब उसमें फल लगता है और खुदा उसे रैप्चर में ले जाएगा। हो सकता है कुछ कष्ट सहना पड़े। तुम कैसे भद्दे दोस्त हो यार, पहले पीते थे, पीते भी नहीं हो। मैं नहीं मानता कि तुम मेरे दोस्त हो। देखो, अगर तुमने पिया नहीं, आज से तुम मेरे दोस्त नहीं। उन्होंने कहा जनाब, अगर तुमने दोस्ती को इतनी हल्की बात समझा कि तुम्हारी और हमारी दोस्ती एक गिलास पे है, तो यही सही। मसाला ने क्या बोला बेनहर से, अगर तुम रोम के साथ नहीं तो आज से मैं तुम्हारा अब दोस्त नहीं दुश्मन हूं, क्या चूज करते हो? उन्होंने ठीक है भाई, दुश्मन है। अंत में क्या हुआ मसाला का? खैर एक मूवी है, लेकिन आप समझ सकते हैं। और अंत में बेनहर का क्या हुआ? मां और बहन का कोड मसीह के लहू से खत्म। पूरा फैमिली वापस रियूनाइट हो गया। मुझे एक तस्वीर दिखती है, सोते हुए जाग गए और जीवित बदल गए मसीह के लहू के द्वारा, जिसने फैसला लिया। क्या कष्ट उठाने पड़े? हां, कुछ दिन। देखो, मैं तुम्हें 1 करोड़ की चाल दे सकता हूं, लेकिन करना वो पड़ेगा जो मैं कहता हूं। उस पार्टी में थोड़ा पीना होता है। अब ये मत कहना कि मैं रूह अफ़ज़ा पी लूंगा यार, कैंपा पी लूंगा यार, थोड़ा बहुत चलता है। तो अंदर एक ने कहा, खुदावंद आप जानते हैं नामान ने कैसे इलीशा से कहा था कि मेरा मालिक मेरे पे हाथ रख के झुकता है तो मुझे भी झुकना पड़ जाता है। तो ये समझो लॉर्ड कि मैं भी नामान जैसा ही हूं। उन्होंने कहा मैं खूब समझ रहा हूं, मुझे तुम बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहे हो, और समझाओ। क्या तुम्हें समझूंगा मैं एक दिन। कुछ बात समझ में आ रही है आपके? माफ करें अगर मैं आप मेरी बातें किसी को अच्छी ना लगे। कैसी तुम मरी मरी सी दिखती हो, कुछ लगाओ, कुछ पहनो, जलाली लगो। जब बाइबल बताती है औरत का जलाल उसका स्वभाव है, बालों का गूंथना, तरह तरह के गहने आभूषण नहीं। किसको माने, बाइबल को या समाज को? यह है बात। अब उसके लिए हम मर गए, आंख हमारी फूट गई, हाथ हमारा जो हाथ बढ़ता था बोतल की तरफ, आज से कट गया। अब वो हाथ गया, अब वो नहीं बढ़ेगा। ये मरना जरूरी है, जो कि गुड फ्राइडे का मैसेज था।
कुछ बात समझ में आ रही है? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। या तो मार लो, नहीं तो फिर वो मारेंगे चक्की का पार्ट डाल के। समझ में आ रही है आपके? क्या ये मैंने नहीं बनाया? उन्होंने कहा बस यही चाहता था मैं सुनना तुम्हारे मुंह से। क्या बाबुल मैंने नहीं बनाया? एक बिजनेसमैन अंबानी जैसा कहे, क्या, मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं उनकी तरफ ना मुखातिब नहीं, कोई भी हो सकता है, क्या ये बिजनेस मैंने नहीं बनाया? करोड़ों की एम्पायर खड़ी कर दी मैंने। खुदा ने कहा बस यही सुनना चाह रहा था। तभी मैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट निकालूंगा और मैं एक अमेरिका की टीम भेजूंगा और तुम्हारे शेयर गिराना शुरू कर दूंगा। हो रहा है अभी, फिर से गिरना शुरू हुए हैं। आ रही है कुछ समझ में आपके? क्या ये महल मैंने नहीं खड़ा किया? खुदा ने कहा अभी बताते हैं। एक ने खड़ा किया जिसको दुनिया देखने आती, लेकिन उसमें है कौन? उसकी कब्र। ऐसा महल चाहते हो जिसमें अपनी कब्र बनाओ, या ऐसा महल जो कि अब्दी है? मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने, अब्दी जगह, जिसको एक दूसरे नाम से कहा, इनके दूत बाप के चेहरे को देखते रहते हैं, आंखें देखते रहते हैं, बाल देखते रहते हैं, बियर्ड देखते रहते हैं, चेहरा ही देखते रहते हैं 24 घंटा। ये छोटे में से छोटे, जो इनका दूत करता है वो ये यहां करते हैं। मैं सोचता हूं कि आपके समझ में आ रहे हैं। इन्हें चेहरा दिखाई देता है, लेकिन हाय उन पर जो ऐसे छोटे में से छोटे को ठोकर लगाए। कुछ बात समझ में आ रही है आपके? ठोकर लगना तो आवश्यक है, लेकिन हाय उस पर जिसके कारण ठोकर लगती है। आज तो मुझ पे हाय बोल दी जी, आप पे नहीं बोल रहा ब्रदर। अगर आप मन फिराने को तैयार हो तो हाय आपके लिए नहीं है। अगर आप बेबीलोन से निकलने को तैयार हो, हाय आपके लिए नहीं है। लेकिन ये कब तक, कब तक? कोई तो आखिरी तारीख होगी दोस्त, कोई तो आखिरी मीटिंग होगी ब्रदर। मैं नहीं जानता, शायद आज रात जब आखिरी बार कहा जाएगा बाबुल से निकल आओ, उसके बाद द्वार बंद हो जाएगा ब्रदर। ढूंढते रहो, होली गोस्ट मिलेगा नहीं। Somebody will be the last one कोई आखिरी होगा who will receive the baptism of Holy जो Ghost, पवित्र आत्मा इसमें को पाएगा, and that the door will be shut, और तब फिर द्वार बंद हो जाएगा। and others will run and scream, "Oh God, fill me with that oil," but they didn't find it. और बाकी दौड़ेंगे और चिल्लाएंगे, कहेंगे प्रभु हमें उस तेल से भरे, पर उन्हें वो मिलेगा नहीं। वो चाहेंगे कि अब बेदार हों। खुदा कहेगा अब बेदारी का टाइम गया। जो बेदार करने थे मैंने उन्हें बेदार कर दिया, और उन्हें इतना कर दूंगा कि मैं उड़ा के ले जाऊंगा। और जो बेदार नहीं हो पाए वो ढूंढते रहेंगे बेदारी, उन्हें बेदारी मिलेगी नहीं मिलेगी। नहीं मिली मूर्ख कुंवारियों को ब्रदर सिस्टर, नहीं मिली, वो ढूंढते रहेंगे। Why I'm saying these things? क्यों मैं इन बातों को कह रहा हूं? अगर तेरी आंख से तुझे ठोकर लगे, तुम्हारी आपकी, मेरी आंख चल जाती है, सुना आपने पुरानी बात, तो ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं निकाल के फेंक दो। मतलब अब उस चीज के लिए मर जाओ, वहां जाना ही छोड़ दो। तरीका, मैं तरीके बता रहा हूं। अगर उस जगह से वहां कोई है, या है लेडी है, आदमी है, जैसे आपको ठोकर लगी, इन द सेंस आपके साथ कुछ गलत होता है आत्मिक, आप वहां जाना ही छोड़ दो। लेकिन इतना बिजनेस मेरा जाएगा, जाने दो, अनंत जीवन तो मिल रहा है। अनंत जीवन की कीमत 10 करोड़ रुपए। कितनी कीमत है अनंत जीवन की? 50 करोड़, 100 करोड़, कितने करोड़ का है अनंत जीवन? दोस्त, जिंदगी में बैठ के एक तराजू खड़ा करो अपने और नापो किसकी कीमत ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा पैसा मत कमाओ, मैं नहीं कह रहा कि अपनी रोजी रोटी ना कमाओ प्यारे भाई बहन, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। ऐसे तो हमें संसार में से निकल जाना चाहिए था। पौलुस ने भी कहा, यानी हमको दुनिया में जाना है, काम करना है, कर रहे हैं हम, लेकिन इनके साथ संगति हम ना करें। क्या समझ में आ रही है? आंख फोड़ दो आज। इसका मतलब ये नहीं कि फोन तोड़ दो, मैं फोन तोड़ने को नहीं बोल रहा,
वो खास चीज जिससे आपको ठोकर लगती है उसे हटाओ। एक होता है इंस्टॉल, एक होता है अनइंस्टॉल। अनइंस्टॉल कर दीजिए। अनइंस्टॉल का मतलब आंख फोड़ ली अपनी उस चीज के लिए। इतने स्पष्ट रीति से समझाया जा रहा है कि और कितना स्पष्ट समझाएं। कुछ कपड़े हैं जिनको पहनने के बाद एक फर्क आत्मा चिरमिराती है, माफ करें मेरे शब्दों पे, उन कपड़ों को ना पहने। मारिए आपके क्या शर्ट पहनिया, कहां बिजली गिराने जा रहे हो आज, बोलते हैं मत पहनो ऐसी शर्ट, बिजलियां मत गिराओ, अपने भी ना गिरे तुम पे, कहीं जल ना जाओ ऐसी बिजली से। मेरा मतलब कहने का आप समझिए, हर वो चीज जो मसीही जीवन के लिए एक ठोकर का कारण है, काटो। कुछ हैं जो काट नहीं पाएंगे, वो कारण बनेंगे दूसरे को ठोकर लगाने का। सोच के देखिए, मैंने एक दिन चर्च में एक बात बोली थी, हमें बुलाया एक गवाह बनने के लिए, क्या तुम्हारी गवाही से कोई बचा, या तुम्हारी दुर्गवाही के कारण एक बचता हुआ चला गया। एक आ रहा था, एक मैसेज कबूल कर रहा था, लेकिन जब उसने आपको देखा तो आपको देख के वापस लौट गया कि इनके यहां ये होता है, और उसको तो मालूम ही नहीं। लेकिन जिसने एक बदनमूना देखा जिसके कारण वो लौट गया। कारण कौन बने? आप। कौन देख रहा है इसको? खुदावन। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, हमारी गवाही कैसी होना चाहिए। तो बात समझ में आ रही है आपकी? तेरी आंख, तेरा हाथ, तेरा पैर, जिससे भी ठोकर लगती, अब समझिए अपने जीवन को जांचे किस किस चीज से, और खुदावन से रहस्य पूछिए, प्रभु ये मैं काटूं कैसे, अब ये कैसे कटेगा, अब ये कैसे, मैं इसको काटना चाहता हूं। पवित्र आत्मा मदद करेंगे।